मसीह यस्सु के कादिर जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं आपको रूहानी बातें यूट्यूब चैनल में वेलकम कहती हूँ और मैं आज आपके साथ एक बहुत बड़ी गवाही को शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी रूहानी तरक्की का सबब होगी। जैसा कि आप सबसे मैंने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये यूट्यूब चैनल रूहानी बातें यूट्यूब चैनल बनाने के लिए खुदा मुझे बार बार मुझ पर भेद खो रहा था कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँ और इसके ज़रिए खुदा के कलाम की मुनादी करूँ। लेकिन इब्लीस ने बहुत सी रुकावटें डाली और मैं यूट्यूब चैनल नहीं बना पा रही थी और जिस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार भी हो गई, मेरी ज़िंदगी में नाफरमानी आ गई। और फिर मैंने रोज़ा रखा, दुआ की और खुदा ने मुझे इब्लीस पर फतह बख्शी और मैंने रूहानी बातें यूट्यूब चैनल बनाया जिसके ज़रिए मैं खुदा के कलाम की मुनादी आप सब तक करूँगी। और मैं आज आपसे बहुत ही खूबसूरत गवाही को शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरी स्टडीज़ से रिलेटेड है। और आज की ये गवाही उन तमाम बच्चों के लिए जो स्टडी कर रहे हैं और उन तमाम वालिदैन के लिए है जिनके बच्चे स्टडी कर रहे हैं कि आप कैसे अपने बच्चों की तरबियत करें। अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि हम अपनी स्टडी में कामयाब हों, सरफराजी पाएँ और हम कभी भी फेल ना हों और हमेशा खुदा हमें कामयाब करे, और अगर वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे तरक्की करें और वो हमेशा कामयाबी को हासिल करें तो वो इस गवाही को ज़रूर सुने और खुदा आपको इस गवाही के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत देगा। मेरी जो स्टडी है वो मैं कर रही थी जनरल नर्सिंग की, मैं स्टडी कर रही थी और मेरे एग्ज़ाम 4th ईयर मिडवाइफरी के मेरे एग्ज़ाम हुए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सबब बने मेरे लिए, क्योंकि मेरे जितने भी एग्ज़ाम आए थे वो सब आउट ऑफ सिलेबस थे और हमें कुछ भी नहीं आता था जब हम पेपर देने जाते। और जब मैं पेपर मेरे सामने आता तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता था कि हम इस पेपर में क्या रखें, क्योंकि इस पूरा का पूरा जो पेपर होता था वो आउट ऑफ सिलेबस होता था। हम बहुत परेशान हो गए और जब मैं घर आती तो मैं दुआ ही करती थी कि खुदावन आप ही संभालने वाले हैं और सरफराजी देने वाले हैं। मेरी आदत है कि जब भी मेरे एग्ज़ाम होते हैं तो मैं खुदा के खादमों से प्रे करवाती हूँ। हम अपने घर में प्रेयर में ठहरते हैं और मैं अपने आप को खुदा के सुपुर्द करती हूँ, क्योंकि जब तक खुदा हमारी मदद ना करे, जब तक खुदा हम पर अपने भेद ना खोले और जब तक खुदा ही हमें हिकमत ना दे तो हम कुछ भी ज़िंदगी में नहीं कर सकते। तो मेरी आदत है कि मैं खुदा के खादमों से प्रे करवाती हूँ और मैं चर्च जाती हूँ और जब मैं खुदा के खादमों से दुआ करवाती हूँ तो वो पहले ही नबूवत कर देते हैं कि खुदा तुम्हारी मदद करेगा और खुदा तुम्हें अच्छे नंबरों से कामयाब करेगा। तो मेरे स्टाफ जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी के एग्ज़ाम थे और जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो जैसे मैंने पहले बयान किया कि मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके बाद हम दुआ में ठहर गए, मेरे एग्ज़ाम हो गए और उसके बाद मैंने बहुत से खादमों से रिक्वेस्ट की, जो हमारे रूहानी खादम हैं उनसे रिक्वेस्ट की और हम खुद भी दुआ में ठहरते रहे कि खुदावन आप हमें कामयाब करना, क्योंकि जब खुदा सरफराज करना चाहे तो कोई भी इंसान उस सरफराजी को नहीं रोक सकता। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर हम 75 ज़बूर को पढ़ें और उसकी 7 आयत में लिखा है, क्योंकि सरफराजी ना तो मशरिक से, ना मगरिब से और ना जुनूब से है, बल्कि सरफराजी खुदावन की तरफ से आती है। और जब हमने प्रे करवाई और हम खुद भी प्रेयर में ठहरते रहे, लेकिन मेरी ज़िंदगी में यह नाफरमानी आने की वजह से मेरी सारी बरकतें रुक गई। हमारी हर तरह की बरकत जो भी थी वो सब बरकतें रुक गई और मेरा रिज़ल्ट जो है वो नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा मायूस और परेशान होना शुरू हो गई कि खुदावन मुझे अच्छे नंबरों से पास करना। मेरी मामा और मैं दुआ में ठहरते रहे और हमारे जो पास्टर हैं और मेरी पूरी फैमिली मेरे लिए दुआ करती रही और मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ। जो मैं गवाही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि खुदा ने अब मेरा रिज़ल्ट पिछले ट्यूसडे को मेरा रिज़ल्ट आया और खुदा ने मुझे बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। मैं आपको बताना आज ये चाहती हूँ इस गवाही के वसीला से कि आप चाहे ज़िंदगी में जो भी काम करें, चाहे वो स्टडी हो, चाहे कोई कारोबार हो, चाहे कोई भी काम हो, लेकिन अगर आपका तवक्कल खुदावन पर है, अगर हम ज़बूर को रीड करें तो पूरे 150 ज़बूर में ये हमें सीखने को मिलता है कि खुदा जो है वो अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देता, बल्कि खुदा अपने लोगों की दुआओं को सुनता है। जब आप रोज़ा रखते हैं, जब आप दुआ करते हैं, जब आप खुदा पर तवक्कल करते हैं तो आप कभी भी शर्मिंदा नहीं हो सकते, चाहे वो आपकी स्टडी हो, चाहे वो आपका कारोबार हो या कोई भी काम हो। तवक्कल खुदावन पर करें। हमारी सारी बरकतें रुक चुकी थी इस वजह से, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में नाफरमानी आ चुकी थी और इब्लीस ने मेरी ज़िंदगी में बहुत सी रुकावटें डाल दी थी। लेकिन खुदा जो है वो अपने लोगों को संभालता और उनको बरकत देता है और कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। मेरी तरबियत जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक की गई है और मुझे बचपन से ये सिखाया गया है, चाहे ज़िंदगी में कोई भी मामला हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे कुछ भी हो, आपने हमेशा खुदा पर तवक्कल करना है और दुआ करनी। और मैं बचपन से अब तक दुआ ही कर रही हूँ और खुदा के फजल से और खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे हमेशा कामयाब किया। मैं कभी भी फेल नहीं हुई, बल्कि मैं हमेशा पोजीशन होल्डर रही हूँ और मैंने हमेशा अपनी क्लास में पोजीशन को ही पाया है।
اور خدا اسی طرح یہ آج آپ کے لیے کلام کرتا ہے، یہ گواہی آپ کے لیے برکت کا سبب ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کریں۔ جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کو بتائیں کہ وہ اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ دعا کریں، وہ پرستش کریں، وہ خدا کے ساتھ چلیں، ایمان رکھیں۔ جب آپ خدا کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں تو خدا بھی آپ کے ساتھ وفادار رہتا ہے۔ میں بچپن سے پرستش کرتی آ رہی ہوں، خدا کے کلام کو پڑھتی ہوں، خدا پر ایمان رکھتی ہوں، اور میں نے خدا کے ساتھ وفاداری کی تو خدا تو پہلے سے ہی وفادار ہے، اور اس نے مجھ پر اپنے جلال کو ظاہر کیا اور مجھے برکت دی، ہماری دعاؤں کو سنا اور ہماری دعاؤں کا جواب دیا۔ اس پر توکل کرنا شروع کریں، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے والدین جن کے بچے اسٹڈی کر رہے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ترقی کریں تو وہ خدا پر اعتماد رکھنا شروع کریں اور وفاداری کرنا شروع کریں تو خدا آپ کو برکت دے گا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔